नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें बोल रहा है कि यदि हम जो रेट है उसको 2% बढ़ा देते तो उतने ही समय में हमें जो ब्याज है वो 84 रुपये क्या मिलता, अधिक मिलता। तो हमें यहाँ पर जो निवेशित धनराशि है यानी कि मूलधन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें जो ब्याज मिल रहा था वो R% की दर से मिल रहा था, अब मिलेगा हमें R+2% की दर से। मतलब जो एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलेगा, जो हमें एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा हमें जो एक्स्ट्रा 2% है उसकी वजह से, क्योंकि पहले जो रेट R थी वो हो गई अब R+2%। तो इस 2% की वजह से हमें जो 84 रुपये हैं वो क्या मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। और ये जो राशि है वो कितने समय के लिए निवेशित की गई है, तो 3 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो SI होता है, वो मूलधन का RT% होता है। मूलधन का कितना होता है, RT% होता है। तो 2% की वजह से कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा, तो रेट है 2 और जो समय है वो है 3 वर्ष। तो इस 6% की वजह से 84 रुपये जो है हमें अधिक मिला है। तो मूलधन का 6% है वो कितना है, 84 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 6% है ये बराबर है किसके, 84 रुपये के। ये बराबर है 84 रुपये के। तो यहाँ से यदि हम 1% की वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो 1% जो है वो 14 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल बताना है, मतलब मूलधन बताना है। तो मूलधन होता है 100%। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए इसको हम गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा कितना, 1400 रुपये। तो जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 1400 रुपये है। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों को निवेशित करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात बताइए। तो देखिए एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है। तो मान लिया कि एक योजना में वो ए इन्वेस्ट करता है, दूसरी में जो इन्वेस्ट किया गया है वो बी है, और तीसरी में जो धनराशि इन्वेस्ट की है वो मान ली हमने कितनी है, सी है। तो देखिए जो भी ब्याज होता है वो मूलधन का RT% होता है। तो देखिए पहली राशि से हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो मूलधन का RT%, तो ए का RT%। तो देखिए इसकी रेट 10% है और समय इसका 6 वर्ष है। तो RT% कितना हो जाएगा, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60%। ऐसे ही देखिए बी से कितना ब्याज मिलेगा हमें, बी से ब्याज मिलेगा बी का RT%। तो इसकी रेट है 12% और टाइम जो है वो 10 वर्ष है। तो 12 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120%। ऐसे ही देखिए सी से हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो सी से हमें ब्याज मिलेगा यहाँ पर, इसकी रेट है 15% और टाइम है 12 वर्ष। तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 180। ये हो जाएगा हमारा 180। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, मतलब ये जो तीनों के द्वारा जो ब्याज मिल रहा है इसकी जो मान है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट के साइन से तीनों परसेंट के साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। परसेंट के साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक जीरो जो है वो सब में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। उसके बाद में देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। तो ये तो 6 से कैंसिल आउट होगा, तो ए बराबर, यहाँ देखिए 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2B, और यहाँ पर देखिए 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3C। हमें बताना है ए, बी और सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है हमें यहाँ से बताना है। तो देखिए 3 अनुपात यदि हमें दे रखे हों और उनका हमें अनुपात निकालना हो और तीनों ऐसे बराबर में हमें दिए हुए हैं तो कैसे निकालते हैं,
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ए वाले को छोड़कर बाकी जो 2 बच गए हैं उनको गुणा करेंगे। ए का निकालना है तो हम इसको छोड़ देंगे, और जो 2 बच गए हैं उनको दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अनुपात। अब देखिए बी का यदि हमें निकालना है तो बी वाले को छोड़ के बाकी जो 2 बच गए हैं उनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो ए के गुणा में 1 है और सी के गुणा में 3 है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3। ऐसे देखिए यदि हम सी का अनुपात निकालेंगे तो सी वाले को हाइड कर लेंगे और बाकी जो 2 बच गए हैं इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और इसके गुणा में 1 है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 2। तो इनका अनुपात हो जाएगा 6:3:2। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों ने जो है जो राशि निवेश की थी वो क्या थी, बराबर थी। दोनों ने बराबर पैसे निवेश किए हैं। जो रहीम है उसने 3 वर्षों के लिए 5% की दर पे दिए। तो बताओ रहीम का जो ब्याज होगा, रहीम है जो है उसको जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, तो RT% मिलेगा। रेट है 5% और टाइम है 3 वर्ष, मतलब इसको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना, 15%। ऐसे ही देखिए जो हीरालाल है उसने भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है 2 वर्षों के लिए, और इसकी रेट जो है वो कितनी है, 7% है। तो इसका RT% कितना हो जाएगा, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14%। तो हीरालाल को जो है वो मूलधन का 14% ब्याज यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर कहा है कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए रहीम को हीरालाल से कितना प्रतिशत ब्याज अधिक मिल रहा है, तो 1% ब्याज अधिक मिल रहा है। और ये 1% जो है वो बराबर है जो 30 रुपये हैं उसके। 1% जो है ये बराबर है किसके, 30 रुपये के। और हमें यही बताना है कि मूलधन कितना है। तो 1% की वैल्यू यदि 30 है तो मूलधन होता है हमारा 100%। तो 100 से इसको गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करेंगे 30 को, तो ये हो जाएगा कितना, 3000 रुपये। 3000 रुपये। तो यहाँ पर जो निवेश की गई धनराशि थी वो कितनी है, 3000 रुपये। बी ऑप्शन जो है। तो देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योगफल 2600 रुपये है तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों के लिए टाइम जो है वो क्या है, सेम है कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। तो यहाँ पर तीनों से जो साधारण ब्याज है वो हमें क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो देखिए P1 का ब्याज कितना हो जाएगा, तो P1 का RT%, तो टाइम तो सबके लिए 1 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए P1 का 4%, क्योंकि RT% होता है तो रेट 4% है और टाइम सबके लिए 1 वर्ष है, तो RT% कितना हो जाएगा, 4%। ये बराबर होगा P2 के 6% के, P2 के 6% के बराबर होगा, और ये बराबर होगा P3 के 8% के बराबर, क्योंकि टाइम जो है वो सभी के लिए क्या है, सेम है। और क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों से जो ब्याज है वो बराबर प्राप्त हो रहा है। तो P1 का जो ब्याज, P2 से प्राप्त ब्याज और P3 से प्राप्त ब्याज, ये तीनों ही क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से देखिए परसेंट का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी जगह है। और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यह जाएगा 2 बार, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बार। तो यहाँ से हमें मिला है कितना, 2P1, ये बराबर होगा 3P2 और ये बराबर होगा 4P3। तो यहाँ पर देखिए P1, P2 और P3 का अनुपात हम पता कर सकते हैं। P1 अनुपात P2 अनुपात P3, ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए P1 का यदि निकालना है तो P1 वाले को छोड़ के बाकी 2 को हमें क्या गुणा
क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 अनुपात। P2 का निकालना है तो P2 को छोड़ के बाकी जो 2 बच गए हैं उनको गुणा करना है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। और ऐसे ही P3 का निकालना है तो P3 को छोड़ के बाकी जो 2 बच गए हैं उनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए और सोल्व कर सकते हैं, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इनका अनुपात हुआ 6:4:3। और देखिए इनका योग हमें दे रखा है कितना है, 2600 है। तो यहाँ पर देखिए अनुपातों का योग करें तो 6 और 4 10 और 3 13, मतलब 13 यूनिट जो है वो बराबर है हमारी 2600 रुपये के, 2600 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो 13 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी कितनी, 200 रुपये, 200 रुपये। यहाँ पर हमें P1 P2 और P3 के मान निकालने हैं। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यदि 200 है तो बताइए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 से गुणा करेंगे तो आएगा 1200। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 200 से गुणा करेंगे तो ये होगा 800। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 से गुणा करेंगे तो ये 600। तो P1 P2 और P3 इनके मान हो जाएंगे 1200, 800 और 600, 1200, 800 और 600। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए यदि हम मूलधन की बात करें, यदि P का मान निकालें तो वो हो जाएगा ब्याज गुणा 100, जो 100 है वो उधर गुणा में चला जाएगा, और दर गुणा समय जो है ये चला जाएगा इसके भाग में। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें मूलधन बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है। तो देखिए ऐसा ही तो कितना है y रुपए, तो ऊपर तो होगा y गुणा 100, और बटे में देखिए रेट कितनी है y%, और गुणा टाइम कितना है y वर्ष। तो देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा मूलधन है ये आएगा कितना 100, और बटे में है कितना y। तो 100 बटे y, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 भाग y। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि रुपये 2000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपये हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मूलधन है, जो P है वो कितना है 2000 रुपये है, कितना है 2000 रुपये है। तो 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में ये जो राशि है ये बढ़कर हो जाती है हमारी 2360 रुपये, ये हो जाती है 2360 रुपये। इसमें मूलधन भी है और प्लस में 3 साल का क्या है ब्याज भी है, 3 साल का क्या है ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से यदि हम 3 वर्ष के बाद में जो राशि है इसमें से यदि हम मूलधन को माइनस कर दें तो 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला वो पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष का जो SI है, 3 वर्ष का जो SI है वो कितना हो जाएगा, तो 2360 में से 2000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 360 रुपये, 360 रुपये, मतलब 3 वर्ष में हमें ब्याज मिल रहा है 360 रुपये। तो यहाँ पर देखिए जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष एक समान होता है। तो 1 वर्ष की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें, 1 वर्ष का ब्याज यदि हम यहाँ से निकालें तो 1 वर्ष का जो SI है वो कितना हो जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे 360 में तो ये आएगा 120 रुपये, 120 रुपये जो है वो 1 वर्ष का SI हो जाएगा। हमें देखिए 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे। तो 5 वर्ष का जो SI है वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का SI हो जाएगा 120 जो है वो 1 वर्ष का है, तो 5 का निकालने के लिए इसको 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे।
तो इसको यदि हम गुणा करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा कितना, 600 रुपये। तो 5 वर्ष में 600 रुपये जो है वो साधारण ब्याज मिलेगा। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, जो टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो है 2000 रुपये और ब्याज मिला है 600 रुपये। तो 2000 प्लस 600 ये हो जाएगा 2600 रुपये। तो जो धनराशि है वो बढ़कर हो जाएगी 5 वर्ष बाद 2600 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया